ज्यादा टाइम लग जाता है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में दोस्तों जब मैंने काम करने की शुरुआत की, काम करने के दरमियान जो मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से जो मैंने सीखा, मैंने अपने अपलाइनर्स जो मैंने सीखा, सीखने के बाद दोस्तों एक कुछ बातें जो मुझे समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहता है तो कामयाबी को पाने के खातिर क्या करना चाहिए, जो मुझे समझ में आया। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के भीतर कामयाबी के लिए 3 तरीके हैं। 3 चीजों को अगर कोई भी व्यक्ति अगर अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने नेटवर्क में अगर ढाल लेता है तो बिलीव करें ये 3 चीजें जो मैंने सिस्टम से मैंने सीखा था, ये 3 चीजों को मैंने आजमाया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तरीके काम करते हैं। सबसे पहला काम, नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जो लोगों को करने की जो जरूरत होती है वो होती है पहला काम नेटवर्क बनाना। पहला काम नेटवर्क बनाना पड़ता है। आज आप अगर ये सोचते हैं कि आप 2 हाथों से मेहनत करके आप अपनी दुनिया बना लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। 2 हाथों से मेहनत करके सिर्फ जरूरत पूरा कर सकता है। आप अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, माँ बाप की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, सपने नहीं पूरा कर सकते हैं, सिर्फ जरूरतें पूरी की जा सकती है। अगर सपने अगर पूरा करना है तो सबसे पहला काम जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है, वो पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है। अगर आपके पास अगर एक बड़ी अगर टीम है तो उस बड़ी टीम की वजह से आप बड़े सपने को आप पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास में काम करने के लिए एक लिमिटेड समय है। कोई भी आदमी दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे ही मेहनत कर सकता है और कोई व्यक्ति बड़ा आदमी 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने से नहीं बनता है। जिस व्यक्ति के लिए जितने ज्यादा घंटे काम होंगे वो आदमी उतना ही बड़ा बन सकता है, उतना ही बड़ा आज वो आदमी बनेगा। तो पहला काम जो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है वो नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क बनाना पड़ता है। और दूसरा काम जो आपको इस बिजनेस के भीतर जो करने की जरूरत पड़ेगी वो नेटवर्क को टिकाना पड़ता है। कई सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो नेटवर्क बना तो लेते हैं, उनसे कई बार पूछो कि कितने की टीम बन गई तो कहते हैं कि सर 50 की टीम बन गई। बोला 50 की टीम बन गई तो आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कहते हैं सर खाली 5 काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो 45 लोग कहां चले गए। तो कहने के लिए आपकी टीम 50 की है, आपका नेटवर्क का साइज 50 जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, आपका जो नेटवर्थ है, नेटवर्क सिर्फ 5 लोगों का है। आप ठोक कर बोल जरूर सकते हैं कि सर 50 आदमी की टीम है, लेकिन आपकी टीम में जो पावर है, वैल्यू है, सिर्फ 5 लोगों की है। नेटवर्क आपकी टीम का सिर्फ 5 का है। दोस्तों बिजनेस में नेटवर्क को बनाना और दूसरा सबसे बड़ा जो काम होता है नेटवर्क को टिकाना। अगर आपने टीम अगर बनाई और टीम को अगर आपने टिकाना अगर नहीं सीखा, कैसे वो टीम आपके साथ रुकेगी, कैसे आप उस टीम को आप होल्ड कर पाएंगे। अगर ये कलाकारी अगर आपने अगर नहीं सीखा तो आप बिलीव करें नेटवर्क बनाने के बावजूद भी आपको इस बिजनेस के भीतर कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। नेटवर्क बनाने के बाद नेटवर्क को टिकाना ये भी बहुत जरूरी वाला काम है कि आप नेटवर्क को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। तीसरा जो सबसे जरूरी काम जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो होता है, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। ये नेटवर्क इंडस्ट्री डुप्लीकेशन के ट्रैक पर चलता है। नेटवर्क इंडस्ट्री डुप्लीकेशन के ट्रैक पर चलता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका टैलेंट काम नहीं करता, आपकी कितनी बड़ी डिग्रियां हैं, आपका कितने बड़े विभाग में कितने बड़े पद पे हैं, ये भी काम नहीं करता। आपकी नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये भी काम नहीं करता। नेटवर्क के भीतर सिंपल से एक चीज काम करती है कि कितना बेहतर तरीके से नेटवर्क में आपकी टीम चीजों को डुप्लीकेट कर रही है। जो आप कर रहे हैं, जो सिस्टम कह रहा है, उसको नेटवर्क डुप्लीकेट आसानी से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आपने अपने काम करने के तरीके को बहुत मुश्किल बना रखा है, बड़ा पेचीदा बना रखा है, जिसे आपकी टीम बहुत मुश्किल से डुप्लीकेट कर पा रही है, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क बहुत पावरफुल नहीं होगा। चीजों को इतना आसान बनाना पड़ेगा जिसे आपकी टीम बहुत आसानी से डुप्लीकेट कर सके, आसानी से उसे कॉपी कर सके। आप जो कर रहे हैं वो आपकी टीम करना चाहिए। और आप अगर अपनी टीम में ये डुप्लीकेशन के प्रोसेस को अगर आप इजी तरीके से अगर आप फ्लो कराने में कामयाब अगर हो गए तो बिलीव करो नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़े किंग बन सकते हैं। अब बात आती है कि नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों 4 तरीके हैं। कोई नई बात आपको नहीं बताऊंगा आज मैं, कोई नई बात नहीं बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा कि जो आपने किसी भी ट्रेनिंग में आपने नहीं सुना होगा, किसी मीटिंग में नहीं सुना होगा। मैं इतना ही जानता हूं कि नई बातों से दुनिया नहीं बदलती है। जो चीजें आपने इससे पहले सुनी हुई होंगी, बस उन चीजों को मैं खाली आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन चीजों को करने से सच में बनता है, इन चीजों को मैंने किया है, इन चीजों को हम जैसे ढेर सारे लोगों ने किया है जो आज की तारीख में डायमंड हैं। और ये चीजें अगर आप करना शुरू करते हैं तो ये चीजें आपके साथ भी होना शुरू होती है। नेटवर्क बनाने के 4 तरीके हैं। पहला नेटवर्क बनता कैसे है, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है, जुड़ने के 24 से 48 घंटे के भीतर उसका FIM जरूर कीजिए। FIM का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। क्योंकि पहली मुलाकात में अगर आपने शुरुआत में जो व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ रहा है
अगर शुरुआत में मान लो कोई बीज है, बीज, अगर उस बीज को अगर आपने बराबर सही तरीके से अगर केयर अगर नहीं किया तो बीज को नष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो जो नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ा हुआ है, आपको पता नहीं कि उस बीज के भीतर कितना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है, उस बीज के भीतर कितने कितने सारे फल छुपे हुए हैं, कितने सारे फूल छुपे हुए हैं। तो जो नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है ना, उस नए व्यक्ति को केयर करना शुरुआत से बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, 24 घंटे के भीतर, 24 से 48 घंटे के भीतर उस व्यक्ति का फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, इस बिजनेस के इस बारे में बात करने के लिए उससे मुलाकात जरूर कीजिए। इस बिजनेस में उस व्यक्ति को क्या करना है उसके बारे में समझाइए, क्या नहीं करना है उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति को समझाइए। उस व्यक्ति के साथ बैठकर वहीं उसके घर में, उस एफआईएम मीटिंग में ही उसके साथ बैठकर 50 का, 100 का, 125 का, 200 आदमी का लिस्ट बनाइए। ये मत उसे बोलिए कि भाई साहब आप लिस्ट बना लेना, जिन लोगों को भी आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, भाई आप एक काम करना, जिनको भी आप जानते पहचानते हैं उनका उनका एक नाम का एक लिस्ट बनाना, रिश्तेदारों का, यार दोस्तों का, ये आप भी जानते हैं। जब आप लोगों से कहते हैं ना कि लिस्ट बना लेना, कोई भी नहीं बनाता है। लिस्ट बनाने के लिए मत बोलिए, उस एफआईएम मीटिंग में बिजनेस के बारे में समझाइए, बिजनेस के बारे में उस एफआईएम मीटिंग में क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, क्या आगे नहीं करना चाहिए, वो सारी डिटेल बताने के बाद उसी एफआईएम मीटिंग में लिस्ट बनवाइए। चाहे भले उस एफआईएम मीटिंग में 50 आदमी की लिस्ट बने, 50 आदमी की लिस्ट बनाने के बाद तुरंत उस लिस्ट के ऊपर काम करने की शुरुआत करना आपको बहुत जरूरी है। शो द प्लान, प्लान देने की शुरुआत करिए, लोगों से टाइम लीजिए, इन्विटेशन लीजिए, प्लान दिलवाइए। और ये प्लान देने के बाद आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति को प्लान देने के बाद कोई भी व्यक्ति पहली मुलाकात में जुड़ता नहीं है, पहली मुलाकात में कोई भी नहीं जुड़ता। जो अच्छे और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो कम से कम 7-8 मुलाकात के बाद ही जुड़ते हैं, 7-8 मुलाकात के बाद ही जुड़ते हैं। तो एक बात तो समझिए, आप कितना अच्छा प्लान देते हैं, आपके प्लान की वजह से कोई भी नहीं जुड़ता, बल्कि प्लान देने के बाद कितनी ज्यादा बार आप लोगों से मुलाकात करते हैं, आपकी उस मुलाकात की वजह से लोग जुड़ते हैं, फॉलोअप की वजह से लोग जुड़ते हैं। अगर आपकी टीम में अगर आप प्लान दे रहे हैं और फॉलोअप अगर समय पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रिजल्ट आपके पास नहीं आएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके पास में रिजल्ट आए तो प्लान देने के बाद जो आपकी मुलाकात जो उस व्यक्ति से होनी चाहिए 48 घंटे के भीतर, दूसरी अगली मुलाकात, फिर 48 घंटे के भीतर, फिर उससे अगली मुलाकात 48 घंटे के भीतर, फिर अगली मुलाकात 48 घंटे के भीतर। रिजल्ट जो क्रिएट होता है वो फॉलोअप से होता है, रिजल्ट प्लान से नहीं होता। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का प्लान बहुत खराब हो, बहुत ज्यादा अच्छा प्लान ना दिया हो, लेकिन वो फॉलोअप करने में एक्सपर्ट हो, मतलब प्लान देने के बाद 10-12 बार लोगों से मुलाकात करने की ताकत रखता है, वो हिम्मत रखता है। तो जो आदमी बहुत अच्छा प्लान देना जानता है लेकिन एक ही बार प्लान देता है, दोबारा मिलने के लिए नहीं जाता, उसके पास में रिजल्ट गिनती के होंगे, गिनती के। लेकिन जिस आदमी का प्लान बहुत अच्छा नहीं है, एक एवरेज टाइप का प्लान दिखाता है, सो मतलब नॉर्मल एक प्लान दिखा लेता है, लेकिन वो 10 से 12 बार फॉलोअप करने की ताकत रखता है। बिलीव करें, जिस व्यक्ति का प्लान सही नहीं है ना, ठीक से प्लान जो दे नहीं पाता, लेकिन 10-12 बार लोगों से मुलाकात करना जानता है, करने की ताकत है, उस व्यक्ति के पास में रिजल्ट ज्यादा होगा। यहाँ प्लान देने से रिजल्ट नहीं आता, प्लान देने के बाद आप कितनी बार लोगों से मुलाकात करते हैं, आपके फॉलोअप की वजह से रिजल्ट आता है। नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों ये 4 चीजें हैं। जो नया व्यक्ति जुड़ता है उसका एफआईएम कीजिए, लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, यही टेक्निक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं नेटवर्क बनाने का। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अपलाइन कोई जादू चलाएंगे, कोई मंत्र आपको सिखाएंगे और उस मंत्र को आप बोलेंगे और आपकी टीम बनकर तैयार हो जाएगी, तो मेरे यार कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी जादू नहीं है। यही तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है। इस तरीके को अगर आप आजमाएंगे तो आपकी भी टीम बनेगी, और इस तरीके को अगर आपकी टीम आजमाएगी तो आपकी टीम के साथ भी टीम बननी शुरू होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना जरूरी है, टीम बनाइए। और टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली प्लान दिखाइए, डेली प्लान दिखाइए, टारगेट बना के चलिए। अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नौकरी को करते हुए, अपनी दुकान को चलाते हुए, तो गोल बना के चलिए कि डेली अपनी नौकरी को करते हुए, डेली अपने दुकान को चलाते हुए 2 प्लान तो मैं रोज करूंगा, 2 प्लान तो मैं रोज करूंगा। और अगर आप फुल टाइमर हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम फुल टाइमर हैं, और उनसे पूछो कि दिन भर में आपने कितने प्लान दिए, तो वो क्या बोलते हैं कि सर 1 प्लान हुआ, सर 2 प्लान हुआ। तो अल्टीमेटली 1 और 2 प्लान क्यों हो पाया, क्योंकि आपके पास में अगले दिन की प्लानिंग नहीं है कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपको जाना कहाँ है। आपका एक रूटीन होना चाहिए डेली। एक सक्सेसफुल आदमी वो आदमी होता है जिसके पास में डेली अपना एक रूटीन होता है कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे क्या करना है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है। 6 बजे कहां जाएंगे, 7 बजे कहां जाएंगे, 8 बजे कहां जाएंगे, 9 बजे कहां जाएंगे, 10 बजे कहां जाएंगे, रात के 12 बजे तक का आपके पास में शेड्यूल होना चाहिए। फुल टाइम जो काम कर रहा है ना व्यक्ति सेफ शॉप में, डेली कम से कम उस व्यक्ति को 5 प्लान जरूर करना चाहिए, कम से कम 5 प्लान।
बाकी इसके अलावा कितनी भी फॉलोअप करो, कितना भी एफआईएम करो, कितनी भी ग्रुप मीटिंग करो, वो एक अलग बात है, लेकिन डेली 5 प्लान आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको अगर मैं बताऊं कि जब मैंने बिजनेस मैंने शुरुआत किया था, दूसरी शुरुआत जब मैंने की थी आज से 9.5 साल पहले समस्तीपुर बिहार से, मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस शहर में जब मैं गया था काम करने के लिए, तो दोस्तों अपने लिए मैंने एक गोल तैयार किया था कि मैं डेली 5 आदमी को प्लान दूंगा, डेली 5 आदमी को प्लान दूंगा। और मैंने तय कर रखा था, सुबह मैं 6 बजे, सुबह मैं 5 बजे उठता था, 6 बजे मोटरसाइकिल निकालकर फील्ड में निकल जाता था, और मैं अकेला वहां रहता था, खुद ही खाना बनाता था और खुद ही खाता भी था। मेरा सुबह फील्ड से लौटने का कोई टाइम नहीं था, कभी मैं 10 बजे लौटता था, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 और कभी कभी 4 भी बजता था। मैं वापस लौटता था, खाना बनाता था और खाना खा के फिर दोबारा से मैं वापस फील्ड में चला जाता था। सुबह का खाना मुझे नहीं मालूम था कितने बजे खाऊंगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे फील्ड से फ्री हुआ वापस लौटा, खाना खा के फिर वापस फील्ड में चला जाता था। लेकिन रात का खाना खाने के लिए दोस्तों मैंने अपने लिए एक कंडीशन तय कर रखी थी। रात का खाना मैं उसी दिन खाता था जिस दिन मेरे 5 प्लान पूरे होते थे। मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा था कि जिस दिन मैं 5 प्लान नहीं बताऊंगा उस रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए आज नहीं बता रहा हूं, मेरे ढेर सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने शुरुआत में मेरे साथ काम किया है, उनको जानते हैं कि जिस रात मैं 5 प्लान नहीं बता पाता था उस रात को मैं खाना नहीं खाता था। और जब रात को 11 बजता था, 11:30 बजता था, और अब जरा सोचो कोई व्यक्ति दिन भर भागा है, मार्केट में घूमा है, थका होगा, पसीना आया होगा, पेट भी दर्द कर रहा होगा भूख की वजह से। अब आप मुझे बताओ, मैं अकेला ही उस कमरे में रह रहा हूं, अकेला ही उस कमरे में हूं, खुद ही खाना बनाना है और खाना भी है। चुपचाप अगर बना के अगर मैं खा भी लूं तो कौन क्या कहने वाला है? कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद मेरा कमिटमेंट क्या है कि खाना नहीं खाना है। और रात को 11:30 बजे, 12 बजे मैं अपनी टीम के लोगों को फोन करता था और उनको फोन करके पूछता था कि और अविनाश जी क्या हाल है? अविनाश जी कहते थे सर बहुत बढ़िया हाल है। बोला अविनाश जी कल का क्या प्रोग्राम है, कल किसके पास चलना है प्लान देने के लिए? तो वो कहते थे कि सर अभी तो कोई सोचा नहीं है, अभी कल सर देखते हैं किसके पास चलना है। तो मैं उस समय अविनाश जी से कहता था कि अविनाश जी ऐसे काम नहीं चलेगा। बोला अविनाश जी कुछ भी हो, कल मुझे आपका एक व्यक्ति का प्लान देना है, ऐसे अगर हम काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अविनाश जी हर हाल में इस सप्ताह में आपका 1,000 रुपए का चेक निकलवाना है, कुछ भी करके 1,000 का चेक बनाना है। और अविनाश जी मुझको पता नहीं, कल मुझे आपका एक व्यक्ति का प्लान देना है, आप मुझे बताओ कल किसके पास आप मुझे लेके जाओगे? और ऐसा रात को सोने से पहले 10 से 12 लोगों को मैं फोन करता था और ऐसी बातें मैं उनसे करता था। अगर किसी व्यक्ति ने अगर मुझे फोन करके जवाब नहीं दिया तो फिर से मैं 10 मिनट बाद उनको फोन करता था कि हाँ अविनाश जी बताया नहीं कल कहां लेकर चल रहे हो? अरे सर मैं तो भूल गया था, वो स्टेशन पर ट्रेन पास कर रही थी तो उनको लाइन दे रहा था, सिग्नल दे रहा था, अब ये भी मैं फोन करता हूं सर। अब मुझे बताओ, मेरा फोन दोबारा कटा तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? किसी ना किसी को फोन करेगा, किसी ना किसी से बात करेगा, समय सेट करेगा। अब आप मुझे बताओ, सोने से पहले अगर मैं 10 से 12 लोगों को फोन कर रहा हूं और उनसे मैं बोल रहा हूं कि कल मुझे आपका प्लान देना है, कल मुझे आपका प्लान देना है, अब 10 से 12 लोगों को अगर मैं फोन करूंगा तो क्या लगता है अगले दिन के लिए मुझे 5 से 6 लोगों को प्लान देने के लिए मुझे टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? yes. और डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट डे 5 से 6 लोगों का प्लान देने के लिए मुझे मिल जाता था। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मुझे अविनाश जी के 1,000 रुपए के चेक की चिंता थी क्या? सच कहो ना, नहीं, मुझे अविनाश जी के 1,000 रुपए के चेक की चिंता नहीं थी। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की थी कि आज मैं भूखा सोया हूं, कल मुझे भूखा किसी भी कीमत पर नहीं सोना है। सिर्फ कल के खाने का इंतजाम कर रहा था, 5 से 6 लोगों का प्लान मुझे देना है, सिर्फ कल के खाने का इंतजाम कर रहा था। जब मैं लोगों को प्लान देने के लिए जाता था तो इस बात की परवाह नहीं करता था कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या मुझे हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, मुझे मतलब नहीं था। मुझे मतलब सिर्फ किस बात से था, मुझे प्लान देना है और प्लान देने के बाद लगातार मैं लोगों का फॉलोअप करता था। अब जरा मुझे सोच के बताओ, अगर कोई भी व्यक्ति डेली अगर 5 प्लान अगर बता रहा है, कोई फुल टाइमर अगर काम कर रहा है और डेली 5 आदमी को प्लान बता रहा है, तो महीने में कितने दिन हो गए? 30 दिन। 30 दिन अगर आदमी 5 आदमी का रोज प्लान तो महीने में 150 प्लान। अब 150 प्लान अगर कोई आदमी अगर करता है और 150 प्लान करने के बाद लगातार उनका अगर कोई व्यक्ति फॉलोअप अगर बराबर टाइम से अगर करे तो क्या लगता है मेरे यार, 150 आदमी का प्लान देने के बाद लगातार फॉलोअप करो तो क्या लगता है 15-20 लोग भी उसमें से नहीं जुड़ेंगे क्या? जी सर, डेफिनेटली जुड़ते हैं। और मेरे साथ जुड़ते तो बिलीव कीजिए, जिस दिन से मेरा पहला चेक बना है उस दिन से लेकर आज तक की मेरी लाइफ में ऐसा कोई सप्ताह नहीं गुजरा है जिस सप्ताह मेरा चेक नहीं बना। वजह, फील्ड में कोई काम करे ना करे, मैं फील्ड में काम करने के लिए तैयार हूं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को क्या सिखाते हैं। अगर आप अपनी टीम को सिखाते हैं कि सुबह से लेकर रात तक काम करना चाहिए, तो लोगों को सिखाने से पहले आपको सुबह से लेकर रात तक फील्ड में रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम डेली 5 प्लान फील्ड में रहकर करे, आपको करना पड़ेगा। मैं अपने पास में शुरुआत में एक पॉकेट डायरी रखता था, सुबह 6 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट,
7 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट, 8 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट, 9 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट। मेरा पूरा टाइम शेड्यूल मेरे एक पॉकेट डायरी में रहता था और बराबर उस पॉकेट डायरी से लेकर सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक अपने अपॉइंटमेंट को मैं फिक्स करके रखता था। अगर सेम डे मेरी टीम से अगर किसी व्यक्ति ने अगर समय मांगा कि सर प्लान देना है या फॉलोअप करना है, मेरे पास समय नहीं होता था। मेरे यार मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम एक दिन का रूटीन बनाकर तो काम करने की शुरुआत करो, क्योंकि सक्सेसफुल लीडर वही होता है जिसके पास अपना रूटीन होता है, काम करने का एक पर्टिकुलर एक रूटीन होता है। अगर आपके पास आपका रूटीन नहीं है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपके पास कभी कभी रिजल्ट आएगा और कभी रिजल्ट नहीं आएगा, आपका कभी चेक बनेगा कभी नहीं बनेगा। लेकिन प्रॉपर एक रूटीन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका हर वीक चेक बनेगा और हर वीक बढ़ते हुए क्रम में आपका चेक बनेगा, हर वीक बढ़ते हुए क्रम में आपका चेक बनेगा। तो नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें जो आपने हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपने सुना है, हर मीटिंग में सुना है, हर ग्रुप मीटिंग में सुना है, आपके अपलाइन ने भी बताया है, मैं भी वही बता रहा हूं। यही तरीका है टीम बनाने का, यही तरीका है टीम बनाने का, यही तरीका है टीम बनाने का, और यही तरीका है टीम बनाने का। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आपको एफआईएम करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना सीखना पड़ेगा, फॉलोअप प्लान देना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, ये आपको आजमाने पड़ेंगे।